नमस्कार दोस्तों, एक नॉलेजफुल वीडियो आप साथियों के लिए लेके आ रहे हैं, जानकारी वाली। और डेयरी फार्मर लगभग अपने साथ जुड़े हुए हैं, या एक भैंस वाले या 4 5 10 भैंस जो रखते हैं वो भाई जुड़े हुए हैं। एक बड़ी समस्या है भाई पशुओं में थनैला रोग की, मास्टाइटिस की। तो देखो, थनैला रोग का इलाज तो करना है भाई डॉक्टरों ने, अगर हो गया तो। लेकिन एक एक छोटी सी बात बताऊंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका, 2 4 मिनट लूंगा। अगर आपके डेयरी फार्म पर किसी भैंस को मास्टाइटिस आ गया, थनैला रोग आ गया, किसी भी तरीके की गड़बड़ होगी, तो भाई बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप अवेयर नहीं होगे, आपको जानकारी नहीं होगी, तो ये समझ लो आपके पूरे डेयरी फार्म पर जितने पशु हैं सब में वो बीमारी आ सकती है। थनैला जो रोग है ना, जो मास्टाइटिस है, वो एक पशु से दूसरे पशु में जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। अपने को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 4 हैं छोटी छोटी बातें, मैं खुद भुगत भोगी हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं बाहर चला गया था 5 4 दिन। तो पीछे से जो गड़बड़ हुई ना, ये देखो, ये भैंस मैं उठा के दिखाऊंगा, इधर वाली सबसे पहले इसको गड़बड़ आई। उससे आगे फिर दोबारा जो आगे झोटी बैठी फर्स्ट टाइमर, जिसके पैरों पे देखो नीली नीली दवाई सी लगी हुई है, फिर उसको दिक्कत आई। तो इससे है ना, उसमें दिक्कत चली गई। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। जो सबसे मेन चीज है ना डेयरी फार्म पर, बंटू पकड़ाइए भैया। तो जब भी आप दूध निकालो ना, तो ये देखो मैंने खुली ज्यादा मात्रा में लेके आ रखी है। क्षितिज नजदीक आ गया, ये देखो, ये लाल दवाई है भाई। तो 4 5 लीटर लो पानी, और लाल दवाई जो है उसमें थोड़ी सी लाल दवाई डाल दो। कितनी डालिया करे बंटू? 4 5 दाने डालता है भाई बस। तो जब भी दूध निकालो ना भाई, तो सबसे जरूरी है पहले लाल दवाई का 5 7 लीटर का आप सॉल्यूशन सा तैयार कर लो। 4 5 दानों की जगह चाहे 2 चुटकी सी है ना बना के और डाल लो। हमने तो इसनो बंद कर लिए भाई दाऊ। डब्बा खुली मिल जाती है, बड़े सस्ते रेट में मिलती है। सबसे पहली बात तो ये, अगर लाल दवाई के घोल से आप है ना जब भी भैंस का थन धोओगे या खुद के हाथ धोओगे, तो लाल दवाई से धोते रहो हाथ, और थन भी है ना लाल दवाई से धो, ताकि वो जो लाल दवाई जब एक बार आपके हाथ के लग गई या थन को लग गई ना, तो वो एक दूसरे को जाके बीमारी आगे जो है बढ़ेगी नहीं, वो बीमारी दूसरे पशु में नहीं जाएगी। एक भैंस को है तो उसी तक सीमित रहेगी। वो लाल दवाई का पानी जब है ना नीचे जमीन पे गिरेगा, तो वो भी आपको जो है, जो मास्टाइटिस की एक दूसरे पशु में जाने की संभावना वो कम कर देगा। आप चूना भी डाल सकते हो डेयरी फार्म पर, जैसे ये मुंह खुरगड़ गोटू की बीमारी आती है वो, फिर चलो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। सबसे जरूरी है भाई लाल दवाई। 5 लीटर 7 लीटर पानी तैयार करो, एक एक डब्बा भर के, साथ में पशु का जब भी बच्चा छोड़ो थन उससे धो दो, जब बच्चा बांध दो लास्ट में दूध पिलाने के बाद, तो थन उससे धो दो। सबसे मेन चीज है ये। दूसरी बात, मैं कोई दवाई और नहीं बताऊंगा, कोई टिक्का नहीं बताऊंगा, कोई गोली नहीं बताऊंगा। आप जब भी है ना कोई भैंस आपके पास बीमार होती है भाई, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ, वही समस्या का समाधान बताएगा। ये जो मेरे जैसे भाई जो डेयरी वाले हैं, चलो हो सकता है पहली बात तो अथॉरिटी ही नहीं है इस चीज की कि हम दवाई बताएं। फिर अगर हम बताते भी हैं तो भाई किसी का एक्सपीरियंस है वो बता भी देता है, शेयर भी कर देता है, और कई बार वो काम भी आ जाता है। लेकिन मौके पे दिखाओ। अभी देखो मैं भैंस दिखाता हूँ, ये बंटू उठाइए भाई। इसने, ये जो भैंस है, इसने इधर घुमा दे थोड़ा, ये थन दिख जाएगा इसका, इधर आ जा तेज। तो इसके भाई अगले थन में जो है वो दिक्कत आई थी पहले। तो अगले थन में दिक्कत आई, 2 थनों में होगी, और फिर इसी से है ना और पशु में भी आ गई। तो इधर आगे दिखा तेज बैठ के नीचे, ये देखो वो थन जो फटा हुआ है, ये कोई फंगल इन्फेक्शन था, फंगल मास्टाइटिस था। ऐसा हो गया जैसे पूरा थन पे सांप ने जैसे मुंह लगा रखा है। तो कई दिन के बाद जो है समझ आई भाई ये दिक्कत क्या है। पहले इसको ही, इसकी थोड़ी रिकवर होने लगी, तो फिर इस जोटी को आ गई। इसके भी जो है, इधर इधर घुमाना बंटू, इसके भी देखो अगले थन पे है ना ऐसे ही समस्या आई। इधर आ जा भाई, ये देखो ये नीला सा निशान हो गया और ये समस्या आ गई, ये देखो। तो ये है ना, ये अलग तरीके का था। ये मैंने पहली बार अपने डेयरी पे देखा भाई, ये समस्या 2 भैंसों को आ गई। अगर इसका ध्यान नहीं देते तो ये तीसरी को भी आ सकती थी, चौथी को भी आ सकती थी, 5वीं को भी आ सकती थी। तो सबसे पहले मास्टाइटिस हो जाए तो उन भैंसों का भाई आप दूध है ना सबसे लास्ट में निकालो। अगर आपके पास एक भैंस को मास्टाइटिस है, लास्ट में निकालो, ताकि वो हाथों से भी एक दूसरी भैंस तक ना पहुंचे, वो ज्यादा फैले ना वो बीमारी। तो ये चीजों का ध्यान करोगे। थोड़ी सी है बस लाल दवाई, आप संभाल के अपने डेयरी पे रखो, बिल्कुल सस्ती है और
कोई बीमारी भी नहीं आने देगी। तो ये सबसे ज़रूरी है भाई, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है भाई, राम राम।